रहीब और कादर बख्श नाम में आज सुबह तमाम तर बहन भाइयों को जो बैलन-अक़वामी सतह पर और जो दी ग्लोरी चर्च में बैठकर खुदा के कलाम की खूबसूरत बातों को सुन रहे हैं, आज सुबह मेरा सलाम पहुंचे। आमीन, हालेलुया। आज खुदा के कलाम में से हम मुकाशवा की किताब के 9वें बाब का आगाज करेंगे। मुकाशवा की किताब के 9वें बाब का हम आगाज करेंगे और आगाज मैंने इस व्हाइट बोर्ड पर एक छोटा सा नक्शा बनाकर मैंने उसका बयान किया है। अब देखना यह है कि हम जी तो रहे हैं, हमारे पास जिंदगी के खूबसूरत मौसाल खुदा ने हमें बख्शे हैं। यह जिंदगी का खूबसूरत दुरानियां हम जमीन पर गुजार रहे हैं, लेकिन जमीन के बाद, मरने के बाद हम कहां जाएंगे? हम कहां जाएंगे? कहां जाएंगे? हम अक्सर जब जनाजा होता है तो लोग दुआ करते हैं, खुदावन इसकी रूह को बाप इब्राहिम की गोद अता कर। हालेलुया कहते हैं, यस कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें उसके बारे में कहते हैं और बयान करते हैं। लेकिन आज बाइबल मुकद्दस वो आईना है जो आपको दिखाएगा, बताएगा कि मरने के बाद आप आलम अरवा में उतर जाएंगे, अथाह गड़े में उतर जाएंगे, फरदौस में चले जाएंगे या दोज़ख में उतर जाएंगे। यही चार नाम सुनते हैं ना? यही चार नाम सुनते हैं। यस, आलम अरवा, अथाह गड़ा, फरदौस, दोज़ख, यही चार नाम सुनते हैं, लेकिन मालूम नहीं कि इनमें फर्क क्या है। यहां पर कौन जाता है, यहां पर कौन जाता है, यहां पर कौन जाएगा और फिर यहां पर कौन जाएगा, मालूम नहीं। आयत एक छोटी सी है, लेकिन इस छोटी सी आयत के अंदर ये चारों जो मकाम हैं हमें नजर आएंगे। तो देखिएगा मुकाशवा की किताब उसका 9वां बाब सफा नंबर ने अहदनामे में 248 पर यह इक्तबास, ये वर्ड्स आपको मिलेगी। यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा जो रूह कुद्स की तहरीक और रूह कुद्स की इल्यूमिनेशन के वसीले से खुदा ने अपने बंदा पर जाहिर किया, उसका 9वां बाब और उसकी पहली आयत सफा नंबर 248 पर यह वर्ष आपको मिलेगी। आए बड़े ध्यान के साथ खुदा के कलाम की बातों को सुनिएगा। आए खुदावंद की आवाज को समात फरमाइएगा कि खुदा आज अपने लोगों से क्या फरमा रहा है। और जब 5वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से जमीन पर एक सितारा घिरा हुआ देखा और उसे अथाह गड़े की कुंजी दी गई। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना और समझा जाना मेरे लिए और आपके लिए, सबों के लिए बाइस बरकत हो। सबके आमीन। सच कहिएगा, खुदा की हजूरी में बैठे हैं, किस किस के दिल में ये आयत उतरी है और किस किस ने इस आयत को पढ़ा है और समझने की कोशिश की है। मैं चाहूंगा इस आयत को पढ़ें, क्योंकि जब हम किसी आयत को पढ़ते हैं तो वो क्लिक करता है, वो बातें हमारे दिमाग में क्लिक करती हैं और जब दिमाग में क्लिक करती हैं वो हमारे दिल में उतरने की कोशिश करती हैं। आइए मेरे साथ पढ़िएगा। और जब 5वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका,
बुलंद आवाज के साथ। और जब पांचवें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा और उसे अथाह गड़े की कुंजी दी गई। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा सुना और समझा जाना मेरे लिए और आप सबों के लिए बाइस बरकत हो सबके गाम में। हालेलुया। 7 फरिश्ते एक तरफ खड़े हैं, बड़े के तख्त के साइड पर 7 फरिश्ते खड़े हैं और 7 फरिश्तों के हाथों में क्या है? नरसिंगे हैं, लेकिन वो बुझा नहीं रहे क्योंकि अभी उनको इजाजत नहीं मिली। 4 फरिश्तों ने नरसिंगे फूंके हैं और एक बड़ी तबाही रोए जमीन पर आई और अब 5वां नरसिंगा फूंका गया है और वो 5वां नरसिंगा 5वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका है। और जब 5वें फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका है तो खुदा का कलाम क्या कहता है कि आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा है और उसे अथाह गड़े की कुंजी दे दी गई है। सोचने की बात है, फरिश्ता नरसिंगा फूंक रहा है, 5वां नरसिंगा फूंका गया है, आसमान पर से एक सितारा गिरा, जमीन पर वो देख रहा है और जैसे वो गिरा उसको अथाह गड़े की कुंजी दे दी गई। क्या समझेंगे आप इस वर्ष को? समझने के लिए रुल्कुस की हिकमत, रुल्कुस की दनाई और रुल्कुस के फहम और रुल्कुस की इल्यूमिनेशन की जरूरत होती है। इस बाप में, नामे बाप में 5वें और 6ठे नरसिंगे के फूंके जाने का जिक्र हमें मिलता है। 5वां और 6ठा नरसिंगा इसी बाप के अंदर फूंका जाएगा और जब फूंका जाएगा तो एक बड़ी डिस्ट्रक्शन होगी। और जब फूंका जाएगा 5वां नरसिंगा तो हैबत, वहशत, खौफ ही खौफ का मंजर हमें नजर आएगा जो साबित करता है, जो सबूत देगा कि बेशक खुदा बदी का खालिक नहीं है। खुदा कुल कायनात पर तसल्लुत रखता है और उसने अब्लीसी कुव्वतों और उसकी जात ने अब्लीसी ताकतों को महदूद वक्त तक मोहलत दी है। ये नहीं कि उसके पास इख्तियार नहीं है, उसके पास अथॉरिटी नहीं है अब्लीस को रोकने के लिए, बल्कि खुदा का कलाम यह कहता है कि जो सितारा गिरा है उसे अथाह गड़े की कुंजी दी गई है। क्या यह इख्तियार खुदा के पास नहीं? क्या वो इस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं कर सकता था? इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने ये इख्तियार उस गिरे हुए किसको दिया? सितारे को। जब 5वां नरसिंगा फूंका गया, 5वें फरिश्ते ने जब 5वें नरसिंगे को फूंका तो यूहन्ना लिखता है, क्योंकि यूहन्ना लिखने से पहले यूहन्ना आसमान पर देख रहा है। यूहन्ना आसमान पर देखता है और देखता क्या है? देखता यह है कि उसने आसमान पर से एक सितारे को घिरे हुए देखा। आसमान से सितारा घिरा हुआ है और उसने जमीन पर देखा कि यह जमीन पर सितारा घिरा हुआ है। यही लिखा है। अब इसके अंदर भी एक बात है, इसके अंदर भी एक बात है, वो ये नहीं लिखता, यूहन्ना ये नहीं लिखता कि मैंने आसमान पर से एक सितारे को आसमान पर से आते हुए और जमीन पर गिरते हुए देखा। ये नहीं लिखता, बल्कि वो ये लिखता है कि आसमान पर से एक सितारा घिरा हुआ है। यूहन्ना ने फेल नहीं देखा,
यानी कि काम नहीं देखा बल्कि फेल का इंजाम देखा है उसने कि इंजाम क्या हुआ है, जमीन पर गिर गया है। लेकिन जो काम हो रहा था आसमान पर से जमीन तक आने का, जो प्रैक्टिकल हो रहा था, जो अमल आसमान से जमीन तक हो रहा था, यूहन्ना ने वो नहीं देखा, उस फेल को नहीं देखा, बल्कि फेल के नतीजे को उसने देखा कि जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ है। यही लिखा है, एक सितारा गिरा हुआ देखा, एक सितारा गिरा हुआ देखा उसने फेल नहीं देखा, काम नहीं देखा कि कैसे गिरा है। सुबह को गिरा, शाम को गिरा, दोपहर को गिरा, रात को गिरा, और कितने उसने चक्कर लगाए और फिर चक्कर लगाते हुए वो जमीन पर गिरा। ये नहीं देखा, क्योंकि यूहन्ना ने ये देखा नहीं इसलिए उसने लिखा नहीं, और जो कुछ उसने देखा उसने लिख दिया कि आसमान पर से एक सितारा गिरा हुआ उसने देखा। यानी कि सितारे को जमीन पर पड़े हुए देखा, सितारे को जमीन पर पड़े हुए देखा, जो पहले गिर चुका था, जो पहले ही गिर चुका था, उसने उसको जमीन पर पड़े हुए देखा। इन दहशतनाक हालात को देखकर कुछ लोगों की अकल ठिकाने आ जानी चाहिए और वो खुदावन की तरफ रुजू उनको लाने की जरूरत है। जब लोगों की अक्सरियत, मेजॉरिटी तौबा की तरफ रुजू लाती है या तौबा की तरफ रुजू करती है, तो उनका अंजाम इस घिरे हुए सितारे की तरह नहीं होता। और जो जिंदगियां तौबा, इकरार, कंपैशन नहीं, उनकी जिंदगी गुनाह में पड़ी हुई, दलदल में पड़ी हुई, बदी के ढेर पर पड़ी हुई, मजबला के ढेर पर पड़ी हुई, जिस तरह ये सितारा जमीन पर पड़ा हुआ, उनकी जिंदगी में तौबा और इकरार नहीं, तो वो जिंदगियां पड़ी ही रहती हैं इस सितारे की तरह। और जो जिंदगियां अपने गुनाहों का इकरार करती हैं, खुदा का कलाम ये कहता है कि वो सितारों की मानद चमकेंगे, वो सितारों की मानद चमकेंगे। इस सितारे के ताल्लुक से आज हम देखेंगे कि ये सितारा जमीन पर घिरा हुआ है, ये सितारा है क्या, और इसको चाबी था गड़े की क्यों दी गई है, था गड़े में है कौन, क्या हमारे बावजूदात, क्या हमारे फोरफादर्स इस था गड़े में पड़े हुए हैं, या फिर कोई और पर्सनालिटीज, या फिर कोई और शख्सियत इस था गड़े में पड़ी हुई हैं, और इस सितारे को ही क्यों चाबी दी गई है, इस सितारे को ही क्यों कुंजी दी गई है। पहले हम ये देखेंगे कि ये सितारा कौन है। आमीन। पहले ये देखेंगे कि ये सितारा जो जमीन पर गिरा पड़ा है ये है कौन। आमीन। आपकी नजर में तो ये सितारा ही है ना, आपकी नजर में तो ये सितारा ही है। आप ये सोचते होंगे कि ये सितारा है और इसे कुंजी दी गई है, इट्स अमेजिंग फॉर यू। लेकिन आज बहुत सारों के ख्याल वो दुरुस्त हो जाएंगे। ये चार लफ्ज है तो ये चार लफ्ज, लेकिन इन चारों लफ्ज़ों के अंदर बहुत सारा मुकाशवा छिपा हुआ है। इसलिए आज इन चारों लफ्ज़ों पर आपने गौर करना है। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं सितारा, और सितारे को अथाह गड़े की कुंजी दी गई है। आमीन। आप मेरे साथ हैं? आप मेरे साथ हैं? भाई भी साथ हैं कि वो कहीं और हैं? साथ हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मारा न था। हालेलुया। सितारा बतौर फरिश्ता है।
ये सितारा जो जमीन पर गिरा है, ये तशबीहन, क्योंकि जब मैंने मुकाशवा की किताब को शुरू किया था मैंने बताया था कि इसमें बहुत सारे तशबीहात मौजूद हैं और इसके अंदर बहुत सारी अलामतें भी मौजूद हैं। और आज हम ये देखेंगे यहां सितारा बतौर तशबीह, प्रोनिफिकेशनल तौर पर यह इस्तेमाल हुआ है। और मुकाशवा की किताब उसके 8वें बाब को भी हमने स्टडी किया है। मुकाशवा की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 10वीं आयत में भी हमें एक सितारा नजर आया था। इसी तरह कोई हकीकी सितारा या शहाब साकिब नहीं, ये सितारा जो है ये हकीकी सितारा नहीं है या फिर शहाब साकिब नहीं है जो आसमान पर से जमीन पर गिरा है। ये हकीकी सितारा नहीं है बल्कि ये एक शख्सियत है, ये एक पर्सनालिटी है जो आसमान से जमीन पर गिरी है। और इसको मैं अभी साबित करूंगा कि ये एक पर्सनालिटी है, ये एक शख्सियत है, ये कोई सितारा नहीं है, ये शहाब साकिब नहीं है, बल्कि ये एक पर्सनालिटी है जिसको था गड़े की कुंजी दी गई है। कुंजी लेने वाला, कुंजी लेने वाला। दीजिएगा चाबियां। है किसी के पास? नदीम भाई आपके पास बाइक की चाबियां थी। कुंजी लेने वाला बेजान पत्थर नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच। ये कौन है भाई जी? खड़ी होगी जी, इधर इधर आइएगा, इधर आए ना, इधर खड़े हो जाए सामने, कैमरे के आगे है ना जरा। क्या मैं बसीयत पादरी कैसर होने के नाते ये कुंजी, ये चाबी जो है बाइक की, ये मैं नदीम भाई को देता हूं, तो क्या नदीम भाई कोई पत्थर है? नदीम भाई को सितारा है? नदीम भाई को शहाब साकिब है जिनको कुंजी दी गई है? बेजान चीजों को कुंजी नहीं दी जाती, जानदारों को कुंजियां दी जाती हैं। जिनके अंदर जान हो, जिनके अंदर जिंदगी हो, उनको कुंजी दी जाती है, क्योंकि कुंजी इख्तियार की इलामत है। कुंजी इख्तियार की इलामत है। और अभी हमने पढ़ा कि आसमान पर से एक सितारा गिरा और उसे कुंजी दी गई, यानी कि उस पत्थर को, उस शहाब साकिब को, उस सितारे को कुंजी दी गई। और पॉसिबल कि है खुदा और वो एक बेजान चीज को वो इख्तियार दे रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। प्लीज हैव अ सीट। ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है। कोई बाशऊर जानदार हस्ती है अब ये फैसला करने के लिए कि आया वो शख्सियत इंसान है या फरिश्ता जिसको कुंजी दी गई है। पहली बात मैंने ये की कि कुंजियां बेजान को नहीं दी जाती, कुंजियां बेजान को नहीं दी जाती। अब दूसरी बात है कि कुंजी जो दी गई, क्या वो जानदार इंसान था या फिर वो फरिश्ता था या फिर वो हैवान था? हमें याद रखना चाहिए कि वो आसमान से गिरा चुका है, वो आसमान से गिर चुका है। और जो आसमान से गिर चुका है उसे ये कुंजी दी गई। हम जानते हैं कि कोई इंसान या हैवान आसमान से नहीं गिराया जा सकता। इंसान कहां पर है? इंसान कहां पर है? जमीन पर है। हैवान कहां पर है? जमीन पर है। फरिश्ते कहां पर हैं? आसमान पर फरिश्ते हैं, आसमान पर फरिश्ते हैं और जमीन पर फरिश्ते नहीं हैं। और यही बात मैं बहन सुंबल को पिछले दिनों में बता रहा था कि बहन वो खानदान जमीन पर फरिश्तों को ढूंढते हैं लेकिन जमीन पर फरिश्ते मौजूद नहीं हैं।
जमीन पर फरिश्ते मौजूद नहीं हैं। सारी जिंदगी उनकी पीढ़ियां गुजर जाएं, उनकी पीढ़ियां 10-20-100 गुजर जाएं, लेकिन उनको फरिश्ते नहीं मिल सकते। क्यों शहजाद भाई? उस खानदान को फरिश्ते मिल सकते हैं? कभी नहीं फरिश्ते मिल सकते, क्योंकि फरिश्ते जमीन पर नहीं, फरिश्ते आसमान पर होते हैं। फरिश्ते जमीन पर नहीं, आसमान पर होते हैं। हैवान आसमान पर नहीं, जमीन पर होते हैं। इसलिए फरिश्ते अगर आसमान पर होते हैं तो इसका मतलब है कि ये क्वाइट श्योर हो गया है कि ये कुंजी जो दी गई है इस सितारे को जो आसमान से गिरा है, ये फरिश्ता है। साबित हो गया ये क्या है? फरिश्ता है, क्योंकि आसमान पर इंसान नहीं है। आसमान पर इंसान नहीं है, आसमान पर हैवान नहीं है, आसमान पर कौन है? फरिश्ते हैं। और अगर फरिश्ते हैं तो ये चाबी किसको दी गई? किसी फरिश्ते को दी गई, किसी फरिश्ते को दी गई। और चाबी किसकी दी गई थी? बोलिएगा मेरे साथ, चाबी किसकी दी गई? चाबी किसकी दी गई? चाबी आलमरवाह की तो नहीं दी गई, चाबियां फरदौस की तो नहीं दी गई, चाबियां दोज़ख की तो नहीं दी गई। कलाम क्या कहता है? कलाम यह कहता है कि उस सितारे को अथाह गढ़े की कुंजी दी गई है, यानी कि उस फरिश्ते को अथाह गढ़े की कुंजी दी गई है। बस ये शख्सियत किसी फरिश्ते की है जो माजी में, जो पास्ट में आसमान से गिराया गया। और हम ये साया उसका 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत का जब हम मुताला करते हैं तो हम पढ़ते हैं, ऐ सुबह के सितारे, ऐ सुबह के रोशन सितारे, तो क्यों कर आसमान से गिर पड़ा? तो क्यों आसमान से गिर पड़ा? यहां लूसीफर लिखने की बजाय उन्होंने लूसीफर जो लफ्ज है उसका तर्जुमा जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट में यशायाह की किताब उसके 14वें बाब और उसकी 12वीं आयत में रकम कर दिया, और जिसका मतलब है सुबह का रोशन सितारा। और जो सुबह का रोशन सितारा है उसका जो लफ्ज है वो लूसीफर है। होना तो ये चाहिए था कि लफ्ज इस्तेमाल किया जाता, लेकिन लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि उसका तर्जुमा जो है वो इस्तेमाल कर दिया गया है, सुबह के रोशन सितारे। और जो सुबह का रोशन सितारा है ये शैतान की तरफ इशारा करता है, ये शैतान की तरफ इशारा करता है। ध्यान से सुनिएगा, जो आदम और हवा की तख्लीक से पहले, जो आदम और हवा की तख्लीक से पहले आसमान से गिराया जा चुका था। अभी खुदा ने आदम और हवा को क्रिएट नहीं किया था, उससे पहले ही इस लूसीफर को, जिसने कहा कि मैं अपना तख्त खुदा के तख्त से ऊंचा लगाऊंगा, उसकी जिंदगी के अंदर प्राइड आ गया, फखर आ गया। और जिन जिंदगियों में प्राइड आ जाता, फखर आ जाता है, वो आसमान से जमीन पर आ जाते हैं। इसलिए याद रखिएगा, आपकी जिंदगी में फखर नहीं होना चाहिए। पौलुस ये कहता है कि मेरा फखर मेरा मसीह है। आपका फखर आपका मसीह होना चाहिए। आपका फखर आपका टैलेंट नहीं होना चाहिए, आपका इल्म नहीं होना चाहिए। मेरा जिज़ो, ये सितारा है जो आसमान पर से गिरा है, और दो खास निशान जो दो खास साइन हैं वो ये कि ये सितारा शैतान है। अव्वल ये सितारा कहलाया गया है, अव्वल ये सितारा कहलाया गया है। अगर ये सितारा कहलाया गया है, इट मीन कि ये इशारा किसकी तरफ करता है? अब्लीस की तरफ। और दूसरा, ये आसमान से गिराया गया है, ये भी साबित करता है कि ये कौन है? ये अब्लीस है, ये शैतान है, ये शैतान है जो आसमान से गिराया गया। इसका मतलब ये मुदलदल बातें, ये दो दलीलें जो हमें नजर आती हैं,
कि ये एक सितारा है और दूसरा ये आसमान से गिराया गया है। इसका मतलब यह है कि ये इंसान नहीं, ये हैवान नहीं, बल्कि ये कौन है? ये फरिश्ता है। कौन है? ये कौन है? बुलंद आवाज के साथ कहिए, ये कौन है? बहन जी, ये कौन है? फरिश्ता। फरिश्ता कहां पर होते हैं? आसमान पर। जमीन पर कौन होते हैं? इंसान। उस खानदान को बताइएगा, सारी जिंदगी ढूंढेंगे, फरिश्ते नहीं मिलेंगे, क्योंकि फरिश्ते आसमान पर हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अथाह गढ़े की कुंजी देने से पहले, इस अथाह गढ़े की कुंजी देने से पहले अथाह गढ़े की हकीकत को भी जानना जरूरी है। पहली बात तो मैंने ये बता दी कि ये जो आसमान से गिराया गया है ये एक फरिश्ता है, और फरिश्ते को एक कुंजी दी गई है। एक कुंजी दी गई है, और कुंजी किसकी दी गई है? अथाह गढ़े की कुंजी दी गई है। लेकिन इस इख्तियार की बात हम बाद में करेंगे। जिस घर की कुंजी दी गई है, जिस मकान की कुंजी दी गई है, जिस बाउंड्री की कुंजी दी गई है, हम पहले वो देखेंगे कि ये बाउंड्री है क्या, ये बाउंड्री वॉल के अंदर क्या है, इस बाउंड्री वॉल के अंदर क्या है। कभी किसी ने जाना? मालूम है इस बात को? किसी ने जाना कि इस अथाह गढ़े में क्या है? मेरे वाले साहब होते थे तो वो, हम छोटे छोटे होते थे तो हमें ना मुकाशवा की किताब पढ़ाते थे। मुकाशवा की किताब पढ़ाते थे, कहते थे पढ़ो ये है। 19वां बाब 20वां बाब बड़े धड़ल्ले से पढ़ाते थे। फिर वो दुआ में भी इसका इस्तेमाल करते थे। आज वो बातें मुझे याद आ रही हैं। अथाह गढ़े का जिक्र बड़ा करते थे, लेकिन पता नहीं था कि अथाह गढ़ा है क्या। लेकिन आज मालूम पड़ेगा कि ये अथाह गढ़ा क्या है। ये अथाह गढ़ा क्या है? बेगम अपनी बेटी को पकड़ लें। अथाह गढ़ा है क्या? हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन अथाह गढ़े में जाना चाहता है? कौन कौन अथाह गढ़े में जाना चाहता है? जानना चाहते हैं। भाई कहते हैं मैं जानना चाहता हूं। जाना तो नहीं चाहते? जाना नहीं चाहते। It didn't want to go। ये उस साल में नहीं जाना चाहते, लेकिन उसके बारे में ये जानना चाहते हैं। He wants to learn about अथाह गढ़ा। ये अथाह गढ़े के बारे में सीखना चाहते हैं, और आज सुबह हम इस अथाह गढ़े के ताल्लुक से सीखेंगे। आमीन, आमीन। इसलिए जब भी कभी कोई बात हो तो आप ये कहने वाले, बताने वाले हों कि भाई जी अथाह गढ़े के अंदर तो ये पर्सनालिटीज हैं, अथाह गढ़े के अंदर तो ये हैं। भाई मुझे ज़रूरत नहीं है उस जगह पर जाने की, क्योंकि वो जो बाउंड्री है, वो जो हाता है, वो खास लोगों का है, मेरे लिए नहीं है। आमीन। यूहन्ना ने देखा, यूहन्ना देख रहा है, यूहन्ना देखता है कि इस गिरे हुए फरिश्ते को अथाह गढ़े की कुंजी दी गई है। इसको इस अथाह गढ़े का इख्तियार दिया गया है। शैतान को कभी अथाह गढ़े की कुंजी या इख्तियार नहीं दिया गया, कभी नहीं। नो, नेवर एंड हैवर कि इब्लीस को यह इख्तियार मिले। लेकिन कलाम यह कहता है कि इस सितारे को, इस इब्लीस को, इस शैतान को यह इख्तियार दिया गया, अथाह गढ़े की कुंजी दी गई, इस अथाह गढ़े का इख्तियार दिया गया। सबसे पहले हम इस अथाह गढ़े को समझने की हमें जरूरत है। अथाह गढ़ा यूनानी जुबान में एबियोसिस लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। ये मुकाशवा की किताब में अथाह गढ़ा, मुकाशवा की किताब में 7 टाइम्स आया, 7 दफा इसका जिक्र हमें मिलता है मुकाशवा की किताब में। मुकाशवा की किताब, उसका 9वां बाब, पहली आयत, 12वां बाब, 11वीं आयत, 11वां बाब, 7वीं आयत, 17वां बाब, 8वीं आयत, 20वां बाब, पहली 3 आयत के अंदर हमें अथाह गढ़े का जिक्र हमें मिलता है। और ये एक हकीकी जगह है, ये एक हकीकी जगह है। और ये हकीकी जगह अथाह गढ़ा है कहां पर?
कि ये अथाह गड़ा जो है, ये अथाह गड़ा है कहां पर है? तो ये हकीकी जगह, ये रियलिटी बेस प्लेस है, लेकिन ये अथाह गड़ा क्या आसमान पर है या जमीन पर है या फिर अजरामे फलक में है या फिर 9 प्लैनेट्स में से है या फिर जमीन के नीचे, जमीन के वस्त में ये अथाह गड़ा मौजूद है? ये है कहां? इसकी जगह कहां पर है? इसकी प्लेस कहां पर है? और यहां पर कौन सारी जिंदगियां चाहती हैं? ये जगह कहां पर है? जमीन के वस्त में ये वाक़ है। 9 प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट जिसका नाम जमीन, जिसका नाम अर्थ, उस जमीन के वस्त में और जमीन के अंदर, ख्याल, जमीन के अंदर अंदर 4000 मील, कितने? 4000 मील। खोखरकी से लेकर सियालकोट बाईपास 1 मील बनता है। कितने? 1 मील बनता है। और यहां से आए जाएं 4000 दफा तो कहा जाता है कि ये इसकी गहराई है अथाह गड़े की। कलाम मुकद्दस में इस बात का इशारा मिलता है कि कोई ऐसा रास्ता या फिर कोई ऐसी सुरंग मौजूद है जो सतह जमीन से जमीन के वस्त तक जाती है। कदीम यूनानी भी इस अकीदे से, इस क्रीड से, इस ईमान पर खड़े काइल और मौजूदा जमाना के लोग कि शैतान के पुजारी भी जो हैं वो इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो अथाह गड़ा है जमीन के वस्त में मौजूद है। जमीन के 4000 मील के रास्ते पर ये अथाह गड़ा मौजूद है, लेकिन आज तक कोई भी इस अथाह गड़े के पैंदे को मालूम नहीं कर सका। और पेंदा क्या है? लाइक दिस, ये पेंदा है, इसकी बेस है। अगर आप ये समझ लें कि ये अथाह गड़ा है, जमीन से 4000 मील के फासले के नीचे ये मौजूद है, लेकिन बाइबल मुकद्दस में कोई ऐसी सुरंग, कोई ऐसा रास्ता मौजूद नहीं है जो इसके पैंदे को जान सके। अथाह गड़े के पैंदे को जानना नामुमकिन है, इसको जानना नामुमकिन है, इसके पैंदे को समझना नामुमकिन है। यही वो जगह है जहां गुनाह, अगर मैं बात करने लगा हूं, ध्यान से सुनेगा, इसके है ये जमीन के वस्त में है, ये जमीन के वस्त में, लेकिन मालूम नहीं, आज तक कोई शख्स मालूम नहीं कर पाया इसके पैंदे को, इसकी बेस को आज तक कोई शख्स मालूम नहीं कर पाया कि यह है किस जगह पर, कहां पर है। और अब इस अथाह गड़े में, अब इस अथाह गड़े में जाता कौन है? जिसकी चाबियां एक फरिश्ते को, गिराए हुए फरिश्ते को दी गई हैं। मेरे अजीजों, यही वो जगह है, यही वो प्लेस है जहां गुनाह करने वाले फरिश्ते मौजूद हैं। यहां पर गुनाह करने वाले फरिश्ते अदालत के दिन तक इस अथाह गड़े में हिरासत में रहेंगे। इस अथाह गड़े में कौन है? वो फरिश्ते जो गुनाह करते हैं इस अथाह गड़े में होंगे। इसे तारीख गार भी कहा गया है, इसे तारीख गार भी कहा गया है, इसे अथाह गड़ा कहा गया है और इसे तारीख गार भी कहा गया है। अब बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं कि क्या वाकई इस अथाह गड़े के अंदर फरिश्ते जाते हैं या नहीं। आमीन। साबित करना है ना। ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, ऑनलाइन प्रीचिंग हो रही है,
थियोलॉजियंस के आलमों का शहर है ये। एक एक लफ्ज बड़ी हिकमत और दनाई के साथ नाप नाप कर तोल तोल कर बोलना पड़ता है। इसलिए जब तक स्टडी ना हो, अबूर हासिल ना हो, बाइबल मुकद्दस पर अबूर तो किसी शख्स को आज तक नहीं है। लेकिन मैं अपने टेक्स्ट की बात कर रहा हूं, अपने लफ्जों की बात कर रहा हूं, अपने अथागड़े की बात कर रहा हूं कि इस अथागड़े में कौन जाता है। और जब तक इसकी स्टडी नहीं की जाती हम बयान नहीं कर सकते। आमीन। इसलिए सुनने वाले, देखने वाले ध्यान के साथ सुनिएगा कि इस अथागड़े में जाता कौन है। क्या गुनहगार की रूह इसमें जाती है या उन जिंदगियों को खुदा भेजता है जो फरिश्ते गुनहगार होते हैं। देखिएगा खुदा के कलाम में से, देखिएगा दूसरा पत्रस उसका दूसरा बाप और चौथी आयत। दूसरा पत्रस दूसरा बाप और उसकी चौथी आयत के अंदर क्या लिखा है। पादरी कैसर की बातें तो ठीक नहीं हो सकती, लेकिन बाइबल मुकद्दस की बातें तो सच हैं। आमीन। वो सच्चाई पर मबनी है। देखिएगा, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को ना छोड़ा, इसका मतलब है कि खुदा फरिश्तों को भी नहीं छोड़ता। खुदा फरिश्तों को नहीं छोड़ता। तो मुझे और आपको छोड़ेगा? भाई नहीं छोड़ेगा। मुझे और आपको छोड़ेगा? कभी नहीं। नो, नेवर एंड एवर। मुझे और आपको भी नहीं छोड़ेगा। अगर वो आसमानी फरिश्तों को नहीं छोड़ेगा तो मुझे और आपको भी नहीं छोड़ेगा। आमीन। दूसरा पत्रस दूसरा बाप और उसकी चौथी आयत में लिखा है, क्योंकि जब खुदा ने गुनाह करने वाले फरिश्तों को न छोड़ा बल्कि जहन्नम, और यह दुरुस्त तर्जमा नहीं है, दुरुस्त तर्जमा है अथागड़ा। क्योंकि जब हम यूनानी मतन को देखते हैं, यूनानी टेक्स्ट को खोलते हैं, तो उसके अंदर जो लफ्ज मुस्तामिल है उसका तर्जमा जहन्नम नहीं बल्कि उसका तर्जमा है अथागड़ा। और खुदा का कलाम यह कहता है गुनाह करने वाले फरिश्तों को न छोड़ा बल्कि अथागड़े में भेजकर तारीख कारों में डाल दिया ताकि अदालत के दिन तक हिरासत में हो। इसका मतलब है कि खुदा गुनाह करने वाले फरिश्तों को अथागड़े में डालता है। आमीन। यही हमने बाइबल मुकद्दस में से देखा है ना कि खुदा गुनाह करने वाले फरिश्तों को कहां पर भेजता है? कहां पर भेजता है? अथागड़े में भेजता है। कहां पर भेजता है? अथागड़े में भेजता है। कहां पर भेजता है? अथागड़े में भेजता है। बोलिएगा हालेलुया, हालेलुया। कहां भेजता है? अथागड़े में भेजता है। और यहूदा भी लिखता है, यहूदा भी लिखता है, छठी आयत में लिखता है, और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा, अपनी अथॉरिटीज को कायम ना रखा, बल्कि अपने खास मकाम को छोड़ दिया, अपने मनसब को छोड़ दिया। किसको? अपने, बोलिएगा बोलिएगा, अपने मनसब को, बोलिएगा अपने मनसब को छोड़ दिया। आज मेरा मनसब क्या है? मेरा मनसब ये चेयर है, क्योंकि मैं इस चर्च का पासबान हूं, इसलिए इस चर्च पर, इसकी कुर्सी पर मैं बैठता हूं। और खुदा ने मुझे ये मनसब अता किया है कि मैं इस चर्च का पासबान बनूं। और अगर मैं अपने मनसब को छोड़ता हूं तो जिस तरह खुदा का कलाम फरिश्तों के बारे में क्या कहता है वही बात मेरे लिए। फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा, यानी कि फरिश्तों ने अपनी खिदमत को कायम ना रखा बल्कि अपने खास मकाम को छोड़ दिया। और जो मकाम, जो इज्जत, जो मर्तबा, जो वकार, जो रिस्पेक्ट खुदा ने इंसानों को दी, खुदा का कलाम ये कहता है ताकि उनको उसने दायमी कैद में तारीकी की अंदर रोज़े अजीम की अदालत तक रखा है। फरिश्तों की बात हो रही है। फरिश्ते जो अपने मनसब को छोड़ देते हैं, अपने वकार को, अपनी खिदमत को छोड़ देते हैं, खुदा का कलाम ये कहता है कि खुदा उनको दायमी कैद में, यानी कि तारीकी के अंदर रोज़े अजीम की अदालत में उनको रखेगा।
उनको रखेगा, उनको रखेगा। इसका मतलब यह हुआ कि फरिश्ते कहां पर हैं? अथाह गढ़े में। शैतान ने नाफरमानी की तो खुदा ने उसे जमीन पर गिरा दिया। फरिश्ते ने नाफरमानी की तो खुदा ने उसे जमीन पर गिरा दिया। लेकिन उसके अलावा चंद और नाफरमान और खतरनाक किस्म के फरिश्ते भी मौजूद थे, जिनको खुदा ने शैतान की तरह आजाद छोड़ना मुनासिब ख्याल ना किया। खुदा ने उनको नामुनासिब ख्याल ना किया, ना समझा, बल्कि उनको इस अथाह गढ़े में डाल दिया। ऐसे फरिश्ते भी थे, ऐसे फरिश्ते भी मौजूद थे कि जो खतरनाक नाफरमान थे, और खुदा ने उनको आजाद नहीं छोड़ा, बल्कि उनको इस अथाह गढ़े में डाल दिया। क्योंकि दोनों आयात हमें यह बताती हैं, दूसरा पतरस भी हमें यह बताता है, दूसरा बाप उसकी 4 आयत, और यहूदा उसका पहला बाप और उसकी 6 आयत भी हमें यह बताती है कि ये फरिश्ते जो हैं इस अथाह गढ़े में डाल दिए गए, इस अथाह गढ़े में डाल दिए गए। इस अथाह गढ़े की बाकायदा हदें मुकर्रर हैं और उसका मुंह मुतफिल है और इसकी कुंजी खुदा के पास रहती। यही वो जगह है जहां बदरूहें भी डरती हैं जाने से, क्योंकि जब मसीह का दौर था बदरूहें मौजूद थीं, और बदरूहों ने क्या कहा? ए खुदा, हमें अथाह गढ़े में ना भेजना, हम तुझसे इल्तिजा करते हैं, हमें अथाह गढ़े में जाने का हुक्म ना देना। वो अथाह गढ़े में जाने से डरती हैं बदरूएं भी। लेकिन इस अथाह गढ़े में नाफरमान खतरनाक फरिश्तगान इस अथाह गढ़े में मौजूद हैं। 3 नताइज निकलते हैं। अव्वल, अथाह गढ़ा एक हकीकी जगह है जिसमें फरिश्तों को रखा गया है। 2, वहां फरिश्ते कैद किए जाते हैं, और ये बदरूहें जो शैतान के फरिश्ते हैं वहां जाने से ये डरती हैं, यहां जाने से डरती हैं। तीसरी बात, खुदावंद यीशु मसीह को इस अथाह गढ़े के खोलने और इसको बंद करने का, और बदरूहों को वहां भेजने और उनको वापस लाने का इख्तियार है। इसका मतलब है यहां पर जो जाएगा यहां से वो वापस भी आ सकता है। यहां पर जो जाएगा यहां से वापस भी आ सकेगा, क्योंकि ये इख्तियार खुदा के पास है, ये इख्तियार खुदा के पास है। ये मैंने बताया कि ये अथाह गढ़ा है, और इसके अंदर कौन है? कौन रहते हैं? नाफरमान फरिश्ते आसमान पर हैं, लेकिन इस अथाह गढ़े में नाफरमान फरिश्ते हैं। क्योंकि दूसरा पतरस दूसरा बाप 4 आयत और यहूदा का ख़त उसका पहला बाप और उसकी 6 आयत हमें यह बताती है कि यहाँ पर कौन है? नाफरमान फरिश्ते हैं। बाज़ लोगों का ख्याल कि अथाह गढ़े को आग और गंधक की झील भी कहते हैं। इस अथाह गढ़े को आग और गंधक की झील भी कहते हैं ना। इस बात को आज याद रखिएगा, यह कतन गलत है, क्योंकि अथाह गढ़ा ना तो आग हो सकता है ना गंधक की झील हो सकती है। गंधक की झील और आग भी अलग चीजें हैं, एक अलग फेस है। इसलिए जो ये लोग ये कहते हैं कि अथाह गढ़ा और आग और गंधक की झील एक जगह है जहां से किसी की वापसी नहीं हो सकती, जबकि अथाह गढ़े से वापसी हो सकती है, लेकिन इससे वापसी नहीं हो सकती। इससे वापसी नहीं हो सकती जिसको दोज़ख कहा जाता है, जिसको आग कहा जाता है, जिसको गंधक की आग कहा जाता है। इससे वापसी नहीं हो सकती, लेकिन अथाह गढ़े से वापसी हो सकती है। ये जगह इब्लीस और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई थी, और उसमें वो बिल आखिर डाले जाएंगे।
बाइबल मुकद्दस में से देखिए, मत्ती की मार्फतन लिखा गया अंजीली बयान, उसका 25वां बाब 41वीं आयत, और फिर मुकाशवा की किताब 20वां बाब और उसकी 10वीं आयत। इसके अंदर हमें वाज़े तौर पर हमें मिल जाएगा, इस गंधक की झील को जहन्नम के नाम से पुकारना दुरुस्त। जहन्नम की आग, जहन्नम की आग, इसको पुकारना दुरुस्त। लेकिन दूसरा पतरस 2 बाब और 4 आयत में था गड़े को जहन्नम कहा गया, क्योंकि मैंने बताया कि उसका ट्रांसलेशन जो है वो गलत हो गई, ठीक नहीं हुई, बल्कि उसकी ट्रांसलेशन जहन्नम की बजाय अथाह गड़ा था। इसलिए वहां पर जो लफ्ज़ मुस्तामिल है उसका मतलब है अथाह गड़ा, और ये जो है ये अलग चीज़ है। कुछ ख्याल करते हैं कि ये प्लेस और ये प्लेस एक ही है। ये प्लेस एक नहीं, यहाँ पर जा सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। जहाँ पर जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पर रूहों को भेज दिया जाएगा जलने के लिए, सड़ने के लिए, और उनकी हड्डियाँ उनका ईंधन होंगी। और उसको क्या कहा जाता है? अबदी मौत। क्या कहा जाता है? अबदी मौत। अमवात कितनी है मालूम है किसी को? मौतें कितनी हैं? 2। कितनी? बुलंद आवाज के साथ कहिएगा, कितनी है? अगर मैं ये कहूं कि मौतें 3 हैं तो फिर मौतें 3 हैं, एक के बाद दीगरे। देखिएगा, जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो फौरन उनकी जिंदगी में मौत आ गई, और वो मौत रूहानी मौत, खुदा से जुदाई की मौत, खुदा से बिछड़ जाने के लिए जो नाफरमानी उन्होंने की, वो मौत उनकी जिंदगी में आ गई, जिसको रूहानी मौत का नाम दिया गया। और फिर 930 बरस के बाद खुदा का कलाम यह कहता है कि आदम मर गया, मुश्ते खाकी हो गया, खाक में मिल गया, खाक खाक से जा मिली, खाक खाक से जा मिली। दूसरी मौत और तीसरी मौत जो इस मौत के बाद आने वाली है, अबदी मौत, उसमें जिंदगी नहीं। इस मौत के बाद तो जिंदगी है। मेरा मां बाप मर गया, उसके मरने के बाद तो जिंदगी है, लेकिन जो शख्स मुंह कर जी उठेगा और उसके बाद फिर मुएगा, और इस जहन्नम में, इस अदालत में, आखिरी जगह जो गुनहगार की है, जब इस जगह पर चला जाएगा तो उसके बाद जिंदगी का खात्मा हो जाएगा, जिंदगी नहीं मिलेगी, जिंदगी नहीं है। इसलिए यहां ना जाइएगा, यहां ना जाइएगा, क्योंकि इसके बाद जिंदगी नहीं है, इसके बाद जिंदगी नहीं है। जल्दी के साथ फरदौस और आलमिरवा, जल्दी के साथ। अगरचे अथागड़ा और आलमिरवा दोनों जमीन के वस्त में पाए जाते हैं। अथागड़ा और बोलिएगा आलमिरवा, ये दोनों कहां पर हैं? जमीन के वस्त के अंदर ये दोनों पाए जाते हैं। इन दोनों की जगह जमीन के वस्त के अंदर मौजूद है। अभी फरदौस की बात नहीं हो रही, मैंने अथागड़े की बात की है और दोज़ख की बात की है, और अब मैं दोज़ख और आलमिरवा की बात कर रहा हूं। दोज़ख और आल में जो अथागड़ा है, अथागड़ा और आलमिरवा, ये जमीन के वस्त में दोनों जो है जमीन के वस्त में पाए जाते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। दोनों अलग अलग हैं। दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं। इब्राहिम ने अमीर आदमी की रूह से कहा, उन सब बातों के सिवा हमारे और तुम्हारे दरमियान एक बड़ा गड़ा है, ऐसा कि जो यहां से तुम्हारी तरफ पार जाना चाहे ना जा सके, और ना कोई उधर से हमारी तरफ आ सके। लुका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 15वां बाब और उसकी 26वीं आयत में।
अमीर आदमी कहां पर है? आलम रवा में। गरीब लाजर कहां पर है? फरदौस में। इन दोनों के दरमियान में क्या है? अथाह गड़ा। इसका मतलब यह है कि ये तीनों प्लेस हैं, ये तीनों जगहों का वजूद है। अगर एक आलम रवा है, दूसरा फरदौस है, तो तीसरा अथाह गड़ा भी है। और इस अथाह गढ़ में फरिश्ते, नाफरमान फरिश्ते। लेकिन आलम रवा के अंदर क्या है? आलम रवा के अंदर मौजूद कौन है? बस खुदावंद मसीह के आसमान पर जाने से पहले इन जगहों का महल्ले वकू कुछ इस तरह से था कि दरमियान में अथाह गड़ा था। एक तरफ आलम रवा था और दूसरी तरफ फरदौस था। जिस रोज यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और अपना खून किब्रिया के पास लेकर चला गया, खुदा जुल जलाल के पास लेकर चला गया, खुदा के पास अपना ही खून प्याले में लेकर चला गया, तो खुदा का कलाम ये कहता है कि जिस रोज खुदावन मुर्दों में से जी उठे, अपना खून आसमानी मकामों में लेकर खुदा के पास गए, खुदा के सामने पेश किया, उस दिन से फरदौस की जगह जो है, जो आलम रवा के साथ थी और वो जमीन के वस्त में थी, जिस रोज यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उस वक्त कैदी रूहों को अपने साथ ले गया। और वो कैदी रूहें कहां पर थी? वो फरदौस में थी। और अब फरदौस जो है वो जमीन के वस्त में नहीं, बल्कि वो आसमान पर है। वो कहां पर है? वो कहां पर है? अब ईमानदारों की रूहें कहां पर जाती हैं? फरदौस में। और फरदौस कहां पर है? आसमान पर। और बेदीनों की रूहें कहां जाती हैं? आलम रवा में जाती हैं। इसलिए जब दुआ करें तो लफ्जों की काट छांट करके दुआ किया करें। ये ना कहा करें कि खुदा इसको अथाह गड़े की मौत से बचा, क्योंकि अथाह गड़ा बेदीन लोगों के लिए नहीं है, बल्कि वो नाफरमान फरिश्तों के लिए है। आपकी रूह कहां पर जाएगी? कहां पर जाएगी? फरदौस में। फरदौस कहां पर है? आसमान पर फरदौस है। और बेदीनों की रूह कहां पर जाएगी? आलम रवा में जाएगी। और ये आलम रवा किधर है? जमीन के वस्त में। जमीन के वस्त में। जब एक बेईमान शख्स, गुनहगार शख्स मरता है तो वो कहां पर जाता है? आलम रवा में उतर जाता है। लेकिन जब एक ईमानदार मरता है तो उसकी रूह कहां पर जाती है? फरदौस में जाती है। इसीलिए तो डीकन स्टीफनस जब उसको संसार किया जा रहा था, तो खुदा का बंदा क्या लिखता है कि मैंने रूह में देखा। क्या देखा? मैंने रूह में देखा कि मेरी रूह का इस्तकबाल करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह जो बाप के किब्रिया की दाहिनी तरफ जा बैठा है, मेरी रूह का इस्तकबाल करने के लिए वो खड़ा हो गया। वो खड़ा हो गया। इसका मतलब है कि ईमानदारों की रूहें कहां पर जाती हैं? फरदौस में, आसमान पर। लेकिन जो गुनहगार की रूह है वो कहां पर जाती है? आलम रवा में जाती है। कहां पर जाती है? आलम रवा में जाती है। और आलम रवा ओल्ड टेस्टामेंट में इसको शियोल कहते हैं, और ये 31 दफ़ा ये ओल्ड टेस्टामेंट में इस्तेमाल हुआ है। आलम रवा को न्यू टेस्टामेंट में हैडिस कहते हैं, और ये 10 दफ़ा न्यू टेस्टामेंट में इस्तेमाल हुआ। बस अथाह गड़ा ना आलम रवा है ना जहन्नम, बल्कि अथाह गड़ा फरिश्तों का कैद खाना है। अथाह गड़ा क्या है? फरिश्तों का कैद खाना है। कौन है? फरिश्तों का कैद खाना है। बहुत से लोग कहते हैं कि जहन्नम कोई चीज नहीं, आलम रवा कोई चीज नहीं, अथाह गड़ा कोई चीज नहीं। ये सब फर्जी नाम हैं जो इंसानों को डराने के लिए, खौफज़दा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि वो खुद लाइलम है। वो खुद लाइलम है। हकीकत यह है कि आलम रवा भी है, अथाह गड़ा भी है, फरदौस भी है, और इसके साथ साथ ये दोज़ख भी है जो आग और गंधक की झील से इस जगह पर वो जलता है।
शैतान को इख्तियार दिया गया। शैतान को क्या दिया गया? इख्तियार। आसमान से जो गिरा है फरिश्ता, वो फरिश्ता जो सितारा गिरा है उसे ये इख्तियार दिया गया है, उसे ये इख्तियार दिया गया। आप भी सोचते होंगे है शैतान लेकिन दे दिया इख्तियार, है शैतान लेकिन दे दिया इख्तियार, कैसी बात है। यूहन्ना ने देखा कि इस हथागड़े की कुंजी शैतान को दी गई। शैतान की सारी जिंदगी में सिर्फ यही एक मौका होगा, यही एक वक्त होगा जब उसे हथागड़े यानी फरिश्तों के कैद खाने की कुंजी दी गई। यही सिर्फ एक मौका है। इसके बाद हमें बाइबल मुकद्दस में नहीं मिलता कि इब्लीस को हथागड़े की कुंजी दी गई। इसलिए दी गई ताकि उन कैदी फरिश्तों को आजाद करे। कैदी फरिश्ते जो हैं उनको आजाद करे। इसके बाद वो कुंजी उससे ले ली जाएगी। उसके बाद वो कुंजी उससे ले ली जाएगी, क्योंकि कुछ अरसे के बाद शैतान खुद एक बड़ी जंजीर से बांधा जाएगा। एक बड़ी जंजीर से बांधा जाएगा, इसे हथागड़े में डालकर फिर 1000 बरस के लिए बंद कर दिया जाएगा और उस पर मोहर कर दी जाएगी ताकि 1000 बरस तक ना वो खोला जाए। क्या यह हकीकत है? मुकाशवा की किताब उसका 20वां बाब और उसकी पहली 3 आयत को पढ़ लीजिएगा। फिर मैंने एक फरिश्ते को आसमान से उतरते देखा जिसके हाथ में हथागड़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजदहा यानी पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा और उसे हथागड़े में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी ताकि वो 1000 बरस पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह ना करे। इसके बाद जरूर है कि थोड़े अरसा के लिए खोला जाए। इसका मतलब यह हुआ कि खुदा ने ये इख्तियार उस फरिश्ते को दिया ताकि वो इस इख्तियार को इस्तेमाल कर सके। मेरे अज़ीज़ों, मेरी और आपकी जगह हथागड़ा नहीं है। मेरी और आपकी जगह ये हथागड़ा नहीं है। मेरी और आपकी जगह ये आलमे अरवा नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, मेरी और आपकी जगह शियोल या हैडिस नहीं है। मेरे अज़ीज़ों, मेरी जगह ये दोज़ख नहीं है, बल्कि मेरी और आपकी जगह कौन सी है? फरदौस है। आमीन, भरपूर तालियां बजाएगा। मेरी और आपकी जगह फरदौस है। मेरी और आपकी जगह क्या है? फरदौस है। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा था, ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ उसमें रास को ले लो जो बिना आलम से पेशतर तुम्हारे लिए तैयार की हुई है। तुम्हारे लिए तैयार की हुई है। और वो कौन सी जगह है? दैट इज फरदौस, दैट इज हेवन, दैट इज हेवन। वो हेवन है, वो जन्नत है, वो फरदौस है जिसमें मेरी और आपकी रूहें कहां पर जाएंगी? आसमान पर जाएंगी। और अगर हमारी जिंदगियों के अंदर नाफरमानी हुई, दगाबाजी हुई, गुनाह हुआ, तो फिर मेरा और आपका मुकद्दर ये पहले आलमे रवा, फिर ये दोज़ख गंदक की झील होगी, सड़ते रहेंगे, अबदी मौत होगी। इसलिए अबदी मौत से बचने के लिए ज़रूरत है अबदी ज़िंदगी में दाखिल होने की। अबदी मौत से बचने की ज़रूरत है अबदी ज़िंदगी में दाखिल होने की, क्योंकि जब मैं और आप अबदी ज़िंदगी में शामिल हो जाएंगे, फरदौस हमारा मुकद्दर हो जाएगी और फिर हम यीशु मसीह के साथ हम रहेंगे और उसके साथ बादशाही करेंगे और उसके नाम को जलाल देंगे। आमीन। खुदावंद मुझे और आपको ये फजल बख्शे कि मैं और आप अपने अपने गुनाहों का इकरार करते हुए ज़मीन पर हम इकरार करें, ताकि हम गुनाह ना करें, ताकि हम खुदा की बादशाही के लिए तैयार हो सकें और लोगों को भी खुदा की बादशाही के लिए तैयार कर सकें और खुदा के नाम को जलाल मिल सके। आए मेरे अज़ीज़ों, अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, अपने सरों को झुकाइएगा और हम दुआ करेंगे। सब दुआ करें। हालेलुया। खुदा से कहें कि खुदावंद मुझे आलमे रवा से बचा। खुदा से कहेगा कि खुदावंद मुझे दोज़ख से बचा। ये ना कहिएगा कि खुदा मुझे हथागड़े से बचा, क्योंकि हथागड़ा
आपके लिए नहीं है। खुदा से कहे कि खुदावंद मुझे आलम अरवा से बचा ले, मुझे दोज़ख से बचा ले, मुझे आग से बचा ले, मुझे गंधक की झील से बचा ले, ताकि खुदावंद मैं अब्दी मौत का शिकार ना हूं बल्कि अब्दी जिंदगी का शिकार हो जाऊं। ऐ खुदावंद मैं बड़े ईमान के साथ, बड़े भरोसे और यकीन के साथ खुदावंद ये कलाम इनकी जिंदगी में इम्पार्ट कर दिया इस इमाम पर कि खुदावंद तू आएगा और खुदावंद तू अपने लोगों को जिस तरह तू फरदौस को जमीन से उठा ले गया, खुदावंद इसी तरह अपने लोगों को उठाएगा। तेरे लोग तेरी शुक्रगुजारी करेंगे और तेरे नाम को जलाल मिलेगा। बस खुदावंद आज सुबह के बाद हमें यह फजल बख्श दे कि खुदावंद हम तेरी बादशाही के लिए हमेशा तैयार रहें और हमारी ज़िंदगियों से तेरा नाम जलाल पाए। बड़ी बरकत दे, ये कलाम इनकी ज़िंदगी में सरायत कर जाए, जड़ पकड़े, 100 गुना फल है और सारा जलाल तेरे ही नाम को मिले। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से, आमीन।